हाय गाइस, डीसी मैथ्स पॉइंट में आपका तहे दिल से अभिनंदन। आज हम त्रिकोणमितीय फलन का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में आपने त्रिकोणमिति जो फलन था उसका पार्ट फर्स्ट देखा था। उस पार्ट में आपने कोण को देखा था। पहली बात तो त्रिकोणमिति क्या होती है, त्रिकोणमिति वो देखी थी। फिर आपने त्रिकोणमिति को डिफाइन करने से पहले आपने कोण की परिभाषा देखी थी कि कोण क्या होता है, कोण का मेजरमेंट कैसे होता है। आपको अलग अलग पद्धतियां बताई थी, डिग्री पद्धति और आपकी जो रेडियन पद्धति है। दो इंपॉर्टेंट पद्धति बताई थी, ग्रेड जो कि आप ग्रेड पद्धति तीसरी पद्धति थी जो कि प्रचलन में नहीं थी। फिर हमने दोनों जो सिस्टम है मेजरमेंट सिस्टम उनमें रिलेशन देखा था और रिलेशन पर बेस कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। ये डिग्री नहीं है, 360 परिक्रमण करता है। किताब में ये डिग्री दिया हुआ है, यहाँ ऐसे डिग्री नहीं है। 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये कोई पहिया है, वो 1 मिनट में 360 चक्कर लगा देता है। 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है? 360। तो ये कह रहा है कि 1 मिनट में वो कितना कोण बनाएगा। देखिए भाई, सॉरी 1 सेकंड में कोण पूछ रहा है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये पहिया है वो 1 मिनट में यानी 1 चक्कर करेगा तो कितना कोण बनेगा, 1 चक्कर में कितना कोण बनेगा। और फिर हमें देखना है कि 360 चक्रों में कितना कोण बनेगा। तो देखिए, पहिया 1 चक्कर में कोण बनाएगा ये अपना कोई भी पहिया है, यह आपका 1 चक्कर पूरा करने में यहां से चालू होकर के वापस इसी जगह यदि आ जाए, ए पॉइंट से चालू हुआ ए पे ही वापस आ जाए, तो बताइए कि ये 1 चक्कर में कितना कोण बना देगा। आपको पता है कि एक बिंदु के चारों ओर बना कोण है, यानी ये 2 पाई रेडियन होगा। कल किसी ने पूछा था कि ये जो रेडियन है, रेडियन के आगे इसको शो करना जरूरी है क्या? रेडियन भाई इसको शो करना कोई जरूरी नहीं है। कुछ बुक्स है जिनमें इसको शो कर रखा है, जैसे 2/3 रेडियन दे देता है। जहां पाई है वहां तो ऑटोमेटिकली कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। और यदि पाई नहीं भी है, जैसे ये भी है और कोण की बात हो रही है कि 2/3 कोण, तो ये हमेशा रेडियन ही होगा जब तक कि इसकी डिग्री नहीं लगा हुआ है, तो ये रेडियन में ही मापा जाएगा। ठीक है, यानी वर्त से संबंधित जो भी माप आपको मिलेगा वो रेडियन में ही मिलेगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम इसके रेडियन लगाएं। तो पहिया 1 चक्कर में कितना कोण बनाएगा आप जानते हो, 360 यानी 2 पाई का कोण बना देगा। तो ये पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है? पहिया 1 मिनट में चक्कर लगा रहा है। कितने चक्कर लगा रहा है भैया? 360 परिक्रमण करता है, 360। क्लियर? 1 चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनाता है 1 चक्कर में। तो ये तो 1 मिनट में 360 चक्कर लगा रहा है, तो 360 को 2 पाई से गुणा कर दो, इतना कोण बना देगा वो 1 मिनट में। तो लिख दीजिए, इसलिए पहिया 1 मिनट में कोण बनाएगा बराबर 360 गुणा 2 पाई, इतना रेडियन कोण बना देगा ये 1 मिनट में। चूंकि हम जानते हैं कि 1 मिनट तो 60 सेकंड ही तो होती है, यानी पहिया 60 सेकंड में
हमें सेकंड, 1 सेकंड में चाहिए, तो 60 सेकंड में कोण बनाएगा कितना भैया, 360 गुणा 2 पाई। क्लियर है ना भाई, जितना 1 मिनट में बनेगा उतना ही 60 सेकंड में बनेगा। इसलिए 1 सेकंड में कितना बन जाएगा, 1 सेकंड में भैया ये बन जाएगा 360 गुणा 2 पाई। इस 60 का एक कैसे बने, 60 का भाग लगा दे, तो दोनों तरफ भाग कर दीजिए, तो ये 60 का भाग लगा दिया, 0 से 0 गया 6, क्या हो गया भाई, 6 दूनी 12, तो 1 मिनट में 12 पाई का कोण बनेगा। तो अतः लिख दीजिए पहिया 1 मिनट में 12 पाई रेडियन का कोण बनाएगा। अतः पहिया 1 सेकंड में 12 पाई रेडियन कोण बनाएगा। या सीधा आप ऐसा लिख दो, पहिया 1 सेकंड में 12 पाई कोण बनाएगा। 12 पाई वही रेडियन में, कोई जरूरी नहीं है रेडियन लगाए, क्योंकि इसमें अपने आप ही शामिल होता है, और लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका तीसरा क्वेश्चन खत्म होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको उतार लीजिएगा, वीडियो को रोक के मैं आगे बढ़ता हूं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 100 सेमी है। एक वृत्त लिख लीजिए आप साथ का साथ, एक वृत्त की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है, को 22 सेमी लंबाई के चाप, लंबाई की चाप वर्त के केंद्र पर, तो 22 सेमी लंबाई को 22 सेमी लंबाई की चाप वर्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। जहां पर आपको लिख रखा है कि पाई बराबर 22/7, काम में लीजिए। क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है कि कोई एक वर्त है, ये साहब ये कोई वर्त हो गया, इस वर्त, इस सर्किल की त्रिज्या दे रखी है आपको 100 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इस पर चाप आपको पता है परिधि पर कटेगा, एक 22 सेमी का चाप लिया है। कितने सेमी का, 22 सेमी का। तो ये कह रहा है कि यहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, यानी एक 100 सेमी त्रिज्या वाले वर्त की परिधि पर 22 सेमी लंबाई का चाप बनाने के लिए डिग्री में कितना कोण बनाना पड़ेगा, केंद्र पर कितना कोण बनाना पड़ेगा। देखिए भाई साहब, कोण जो होता है ना, कोण का फॉर्मूला होता है, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। तो यहां पर जो कोण होगा वो चाप कितना है 22, त्रिज्या कितनी है 100, सिंप्लीफाई कर लीजिए 11/50 हो गया, या मत काटिए इसको, ऐसा कैसा रहने दी। अब 22/100, चूंकि हम ये काम किसमें कर रहे हैं, वर्त में ही तो कर रहे हैं, चाप त्रिज्या को, ये वर्त के ही तो है, वर्त के तो ये किसमें, ये रेडियन है। कितना, क्या है, रेडियन। कितना कोण बनेगा, 22/100 रेडियन बनेगा। अब इसको डिग्री में चेंज करना है, तो हम जानते हैं कि एक रेडियन जो होता है, एक रेडियन जो होता है, या एक्स रेडियन कर दीजिए, एक्स जो रेडियन होता है वो क्या होता है, बोलिए, 180 बटा
डिग्री, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा नहीं होगा? अरे भाई जो भी मान है उसको 180 बटा पाई से यदि गुणा कर देंगे तो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। जब आपको रेडियन में मान चाहिए होता है, जब रेडियन में उत्तर चाहिए होता है तो पाई ऊपर आता है, क्योंकि आपको रेडियन, पाई वाला रेडियन होता है, ये ध्यान रखिए। अरे भाई इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो थोड़ा ध्यान रखिए कि ये करें कि ये करें, ये करें कि ये करें। तो यदि आपको उत्तर पाई में चाहिए, सॉरी रेडियन में चाहिए, तो आप जानते हो पाई रेडियन होता है तो पाई ऊपर आएगा, और यदि आपको डिग्री में चाहिए तो पाई नीचे आएगा। क्लियर? तो ये फॉर्मूला हो गया। अब भैया यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है 22/100 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा 180 बटा पाई गुणा 22/100। एक्स की जगह 22/100 कर दिया। अब यहां देखिए 180 बटे 22/7 हो गया है, तो गुणा 7 गुणा 22 गुणा 100। पाई की जगह 22/7 रख दिया, तो देखिए 22 से 22 कट गया, 1 0 से ये कट गया, और आपका क्या हो जाएगा, ये 9 टाइम और ये 5 टाइम। कितना हो रहा है भाई? आपका ये हो गया 9 7 63, 63/5 डिग्री हो गया। यदि इसको आपको और सिंप्लीफाई करना है तो कर दीजिए, 63 में 5 का कितने बार जाएगा, 12 × 60, तो 60 डिग्री, और फिर कितना प्लस 3 शेष रह जाएगा, 3 डिग्री, 3/5 डिग्री, यानी 12 बार तो पूरा पूरा चला गया, 3 शेष रहा, 3/5 डिग्री। अब इसको और वापस कन्वर्ट कर दीजिए, कल आपने किया था 60 से गुणा कर दीजिए तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 12 × 60, ठीक है, तो 12 डिग्री प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, 12 × 36 मिनट, क्या हो गया ये 12 डिग्री 36 मिनट, 12 डिग्री 36 मिनट। क्यों सही है? तो समझ में आ गया होगा। ये आपको कह रहा है कि त्रिज्या 100 सेमी है, चाप इतना है, तो कोण बताइए, तो रेडियन में तो 22/100 हो गया, लेकिन इसको डिग्री में आपको पूछ रहा है कि डिग्री में बताइए, तो डिग्री में इसको कन्वर्ट कर दीजिए। डिग्री में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ये है, तो इसमें 22 पाई की जगह 22/7 रख दीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आपका 12 बार तो भाग चला गया, 3 शेष रहा, तो 3/5 डिग्री और हो गया। अब इस डिग्री को यानी इस भाग को मिनट में चेंज करना है, क्योंकि 1 से छोटा है, तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर दिया, 60 से गुणा किया तो 36 बन गया, तो आपका 12 डिग्री 36 मिनट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, उतार लीजिए इसको। ये चौथा क्वेश्चन हो चुका है आपका। आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पे, तो लिख लीजिए, लिखवा रहा हूं मैं। एक वर्त जिसका व्यास, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेमी है, कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबी है, तो संगत छोटे चाप की लंबाई होगी। देखिए भैया बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, कह रहा है कि एक कोई वर्त है, ले लिया वर्त, ये कह रहा है कि इसका जो व्यास है, व्यास इसको कहेंगे, व्यास कितना है 40 है, तो बताइए त्रिज्या कितनी होगी, इसकी आधी होगी,
20 सेमी होगी। भाई आपको दिया है व्यास बराबर 40 सेंटीमीटर, इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा, व्यास का आधा त्रिज्या होती है 20 सेंटीमीटर, हुआ नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए आगे, ये भी 20 हो जाएगा क्या। अब ये कह रहा है कि एक जीवा, ये जीवा है, ये जीवा तो होगी, ए बी जीवा मान लेते हैं। तो ए बी जीवा कितनी देर की है, 20 सेमी, ये 20 सेमी देर की। अब मेरे को ये बताइए कि ये कैसा त्रिभुज बन गया आपको, ओ ए बी क्या है, वह जीवा ए बी बराबर 20 सेमी। अतः त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज हो गया। त्रिभुज है, इसलिए कोण ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा भैया, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण समान होता है, यानी 60 डिग्री का कोण हो गया। ये कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का कोण हो गया। ये लो साहब 60 डिग्री। अब चूंकि आपको चाप की लंबाई पूछ रहा है, चाप की लंबाई पूछ रहा है, तो आप इसको 60 को रेडियन में बदल दीजिए। 60 को रेडियन में बदलोगे तो क्या सूत्र होता है रेडियन बनाने का, पाई बट्टा 180 गुणा एक्स, एक्स की जगह 60 रखो तो 3 हो गया क्या, तो क्या हो गया, पाई बाई 3। क्या हो गया, पाई बाई 3। ये कोण हो गया। अब चाप की लंबाई, छोटे चाप की लंबाई पूछ रहा है, यानी ए बी चाप, तो चाप ए बी की लंबाई कितनी होगी भाई, चाप ए बी की लंबाई आपकी हो जाएगी, देखिए अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि थीटा बराबर एल बटा आर, यानी चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। तो चाप की लंबाई जो एल होगी, इस फॉर्मूले से बताइए क्या होगी, थीटा गुणा आर होगी कि नहीं होगी, कोण गुणा त्रिज्या होगी। कोण कितना है, पाई बटे 3 है, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, सिंप्लीफाई किया तो 20 पाई बटा 3 सेंटीमीटर, यह आपकी चाप की लंबाई आ गई। ठीक है, यदि इसको और सिंप्लीफाई आप करना चाहते हो तो यहां पाई का मान रख दीजिए 22/7, सरल कर लीजिए, या फिर इसको ये रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया होगा, दोबारा देख लीजिए। आपको कह रहा है कि कोई एक सर्कल है जिसका व्यास 40 सेमी है, तो त्रिज्या ऑटोमेटिकली 20 हो गई, और एक जीवा दे रखी है, तो मान लेता हूं ये भी जीवा है, ये 20 होगी, क्योंकि ये भी एक त्रिज्या ही है, तो एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज बन गया तो एक समबाहु त्रिभुज बना। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो ये कोण 60 डिग्री हो गया। 60 का मतलब पाई बाई 3 हो गया, यानी कोण के अंदर पर पाई बाई 3 बन रहा है। अब कोण आपके पास है और त्रिज्या आपके पास है, तो चाप दोनों का मल्टीपल हो जाएगा, मल्टीपल हो गया, 20 पाई बटा 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको लिख लीजिए। चलो तो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, कोई दो वृत्त हैं, बना लेते हैं। 6वें क्वेश्चन का समाधान बता रहा हूं मैं। कोई दो वृत्त है आपके पास, दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, लंबाई समान है इनकी, चापों की लंबाइयां समान है। एक चाप आपका ये है, सपोज करते हैं इसकी लंबाई एल है, और एक ये है, इसकी लंबाई भी सपोज करते हैं एल है। क्रमशः 60 डिग्री, यानी यहां पर ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और यहां पर ये 70 डिग्री का, 75 डिग्री का कोण बना रहा है। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। मान लेते हैं यहां इसकी त्रिज्या R1 है और इसकी त्रिज्या R2 है। देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कोई दो वृत्त है जिनके चापों की लंबाइयां समान है, कोण क्रमशः के अंदर पर जो बन रहे हैं 60 डिग्री और 75 डिग्री बन रहे हैं, तो त्रिज्याओं का अनुपात बंदे को चाहिए। तो हम यहां बोल देते हैं, माना दोनों, माना वृत्तों की त्रिज्याएं
क्रमशः कितनी कितनी है, R1 व R2 है। दिया है दोनों के चाप समान है, माना L है, माना L, ठीक। दोनों के चाप समान है, दिया हुआ है। और θ1 पहले का कोण दिया हुआ आपको 60 डिग्री और दूसरे का जो कोण दिया हुआ है वो दे रखा है θ2 75 डिग्री। अब देखिएगा भाई 60 डिग्री, इसको यदि आप रेडियन में बदलोगे तो आपको पता है, आपको बदलना आता है डिग्री को रेडियन में। क्या करोगे, पाई बटा 180 से गुणा कर दो, तो 60 गुणा पाई बटा 180 कितना हो गया, 3 बार कट गया, पाई बटा 3 रेडियन हो गया। इसी प्रकार इस θ2 को भी आप रेडियन में चेंज करोगे तो 75 को किससे गुणा करोगे, पाई बटा 180 से गुणा करोगे। 5 से कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा भाई, 15 × 75, 5 से 5 3 15, 3 बच गया 6 36, 3 के फाड़े से और कट सकता है, तो 3 के फाड़े से काटोगे 5 और ये कितने बार कट जाएगा, 3 के फाड़े से 12 36, कितना बना भाई, 5 पाई बटा 12 रेडियन बन गया। दोबारा देख लीजिए, आपको दिया हुआ है कोण दिया हुआ है 60 डिग्री 75 डिग्री, आपने डिग्री को रेडियन में चेंज कर दिया तो ये क्रम से पाई बटा 3 और 5 पाई बटा 12 हो गया। आपको चाप की लंबाई समान दे रखी है, आपने सपोज कर ली L, त्रिज्या आपने मान ली R1 व R2। अब आप जानते हो तो लिख दीजिए, हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हो कि जो L होता है, आपको R चाहिए ना, त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, त्रिज्या होती है L बटे थीटा, यानी चाप बटा कोण। तो इसलिए R1 बटे R2 बराबर क्या हो जाएगा, R1 देखिए कहां आपको मिलेगा, आपका L1 अपॉन θ1, L2 अपॉन θ2। क्योंकि यहां पर आपका दोनों ही समान है, L1 और L2 इक्वल है, तो आप लिख दीजिए L, क्या लिख दीजिए L। θ1 कितना है भैया, θ1 पाई बटा 3 है, तो ये लो पाई बटे 3 है तो ऊपर चला जाएगा 3, ऑब्लिक L2 कितना है, वही L है, θ2 कितना है 5 पाई बटे 12 है, तो ये आपका ऊपर चला जाएगा 12। देखिए L से L कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, कितना आ रहा है ऊपर 3, और ये 5 आपका ऊपर जाएगा, 5 बटे 12, 3 के फाड़े से 4 बार, क्या आया 5 बटे 4, यानी जो आपका अनुपात आया, अतः अनुपात कितना होगा, 5:4 होगा, 5:4 होगा। क्लियर हो जाना चाहिए, कुछ भी नहीं है, ये फॉर्मूला आप जानते हो कि कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या जानते हो, तो ट्रांसफर करके ये फॉर्मूला बना लिया। यहाँ पर आपने पहले R1 यानी R1 अपॉन R2 चाहिए, तो R1 के लिए 1 1 कर दिया, R2 के लिए 2 2 कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, आपका सॉल्यूशन हो गया। उतार लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है, सातवां कह रहा है कि 75 लंबाई वाले 75 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक कोई दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनता है, यानी कहने का मतलब ये है भैया, ये कोई दोलक है, ये इस सिरे से इस सिरे तक ये जब दोलन करता है, जो दोलन करता है
घड़ी देखी होगी आपने पेंडुलम वाली, उसका वो जो पेंडुलम होता है ऐसे घूमता रहता है, वही बात है कि कोई दो लाइनवान दोलक है, दोलन करने वाला, यानी इस प्रकार चल सकता है ये ए से बी तक। ये कह रहा है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में ये कितनी लंबी है, 75 सेंटीमीटर। दोलन करने में जो कोण बनता है, मान लेते हैं थीटा कोण बनता है, उसका मान रेडियन में ज्ञात करो। जबकि नोक द्वारा बने चाप की लंबाई क्रमशः 10, 15, 21 है। मैं कोई एक आपको बता देता हूं 10, बाकी दो 10 पे मैं बता देता हूं, 15 और 21 पे आप ज्ञात कर लेना। पहला है, या आप यहां लिख दीजिए, माना क्या लिखूं, दोलक थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। यहां आपके सामने पहला यदि केस में लेता हूं, जब L बराबर 10 सेंटीमीटर, तो आप क्या जानते हो, हम जानते हैं, क्या जानते हो भैया, आप जानते हो कोण, यानी थीटा बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। भाई कोण ही तो चाहिए, तो चाप कितना है भैया, 10 है, त्रिज्या कितनी है, 75 है। ये त्रिज्या ही तो है इस चाप की, ये त्रिज्या होगी 75। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 और इसको 5 से काटा तो 15, 2/15 क्या हो गया, 2/15 रेडियन। ठीक है। जब आप दूसरा केस यहां करोगे, जब L बराबर 15 सेंटीमीटर हो, तो सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा भैया, थीटा बराबर L का वैल्यू कितना, 15/75, 5 से 3 बार 15 बार, या 15 से 75 सीधा काट दो ना, 15 एकम 15, 1/3 रेडियन। जब तीसरा पार्ट करोगे तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, यानी जब आपका L बराबर 21 सेंटीमीटर है, तो 21/75, 3 से काट दिया 7 और इसको 15 टाइम, तो 7/15 रेडियन। बहुत ही सिंपल है। तो इस प्रकार से इससे जो भी संबंधित क्वेश्चन थे, जो आपकी पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन थे, एनसीईआरटी जो इस साल नया लागू हुआ है उसमें, वो सभी प्रश्न आपके हो गए हैं। चलो एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा, एग्जांपल है। मैं हटा देता हूं इसको। मैं प्रश्न बोला हूं, आप लिख लीजिए, लिखना चाहो तो। एक घड़ी के मिनट की सुई, एक घड़ी के मिनट की सुई, ये कोई घड़ी है, इसके ये कोई मिनट की सुई है। इस मिनट की सुई की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर है। इसकी नोक 40 मिनट में कितना दूर जाएगा, यानी यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा, सॉरी कितनी लंबाई तय होगी, जबकि आपको समय दे रखा है 40 मिनट। प्रश्न को दोबारा समझ लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि कोई एक घड़ी है, घड़ी के मिनट वाली सुई 1.5 सेमी लंबी है। ये मिनट वाली सुई 40 मिनट में कितनी दूर चली जाएगी, यानी ये दूरी पूछ रहा है, ए से बी की दूरी पूछ रहा है। भाई क्लियर है कि हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, मिनट वाली सुई 60 मिनट में, 60 मिनट में कोण बनाती है।
कितना कोण बनाती है भाई? मिनट वाली सुई 60 मिनट में यानी 1 घंटे में कितना कोण बनाती है? सोच के देखिए, अज्यूम करके सोचिए। अज्यूम कीजिए कि घड़ी है, घड़ी 1 घंटे में मिनट वाली सुई आपको पता है 1 घंटे में 1 चक्कर पूरा कर देती है, 12 से चलती है, 12 पर पहुंच जाती है। तो पूरा चक्कर में कितना कोण बनता है? 360 डिग्री। या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि 2 पाई रेडियन बनता है, 2 पाई रेडियन बनता है। तो अब आप बताइए मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी रे? 2 पाई बटा 60 का बनाएगी कि नहीं? यानी पाई बटा 30 का बनाएगी कि नहीं? या मैं ऐसा बोल दूं कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री। क्लियर है क्या भाई? 1 मिनट में 6 का बनाएगी तो आप जानते हो 60 मिनट में 360 हो गया नहीं? तो हमेशा ध्यान रखना 1 मिनट में कोण बनाएगी पाई बटा 30 या 6 डिग्री। अब ये कितने समय में? इसलिए मिनट वाली सुई 40 मिनट में, 1 मिनट में इतना कोण बना रही है तो 40 मिनट में कितना कोण बना देगी? 40 मिनट में कोण बनाएगी 40 गुणा पाई बटा 30, यानी कुल मिला के कोण बना 4 पाई बटा 3 रेडियन का 40 मिनट। अतः चाप की लंबाई, अतः चाप बराबर क्या होता है भाई? आप जानते हो कि थीटा बराबर एल बटा आर होता है। तो आर इधर इन दोनों को गुणा कर दे तो एल बराबर क्या हो गया? कोण गुणा त्रिज्या हुई कि नहीं? हो गया ना? तो कोण कितना है भाई? 4 पाई बटा 3। त्रिज्या कितनी है? 1.5। इसको काट दीजिए 0.5 बार, कितना हुआ? 5 चौका 20, 2 पाई। 2 पाई सेमी ये दूरी हो जाएगी। इसको यदि आप अन्य मात्रक में चेंज करना चाहो तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जानते हो कि पाई का जो मान होता है 3.14 होता है या 22/7 होता है? 3.14, 8, 2, 6, 6.28 सेंटीमीटर, 6.28 या 6.28 सेंटीमीटर ये लंबाई हो जाएगी। तो इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन है। कोई भी किसी प्रकार का यदि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के एग्जाम्पल नंबर या क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, मैं उसको देख के नेक्स्ट वीडियो में वो आपको बता दूंगा। या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन में है तो आप वहाँ से मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं प्रॉब्लम लिख के, तो मैं उसका समाधान आप तक 100% पहुँचाऊँगा। इसी के साथ यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके आगे शेयर कर दीजिए ताकि सभी ज़रूरतमंदों को इसका लाभ पहुँच सके। हम अभी ये पढ़ रहे हैं, इसके बाद में जैसे ही ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ना अपना त्रिकोणमितीय फलन, जैसे ये खत्म हो जाएगा फिर हम जो कंपटीशन जो एग्जाम है नेवी एयरफोर्स डिफेंस वगैरह डिफेंस की जो भी एग्जाम है उनमें जो भी क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड सभी प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे। एक तरह से आपका ये फाउंडेशन कोर्स बनने जा रहा है। थैंक यू।